Hello, welcome to all of you in this session of General Science। हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। पिछले जो लेक्चर्स में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन का मतलब होता है कंटेनिंग लाइफ। विटामिन्स लाइफ, कंटेनिंग लाइफ, माना जाता है इन्हीं चीज़ों में लाइफ है। विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनोल, फ्रेडरिक हॉपकिंस ने 1913 में उसको डिस्कवर किया है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ लग जाते हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थाल्मिया एंड इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। नाइट ब्लाइंडनेस को हम निक्टोलोपिया भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को हम निक्टोलोपिया भी कहते हैं। निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया, ये क्या होता है? When anyone having trouble in seeing in dim or dark setting, that is known as night blindness or nyctalopia। एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स आँखों की साइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको हम कहते हैं रोडोप्सिन, रोडोसिपिन। ये विटामिन ए से बनते हैं। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये रोडोसिपिन नहीं बन जाते हैं, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ज़ीरोफ्थाल्मिया, क्या होता है ज़ीरोफ्थाल्मिया? इट इज़ ए डिजीज दैट कॉजेज ड्राई आइज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी जो आइज हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अगर ये ज़्यादा देर तक रहती है तो हमारी आइज को बहुत डैमेज कर देते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से और एक डिजीज़ हो जाती है, उसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको डैमेज करता है, उसको अच्छी तरह काम नहीं करने देता है, उसको वीक कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रेजिस्टेंस को। सोर्स क्या है विटामिन ए की? एनिमल एंड प्लांट बेस्ड फूड्स दैट इज़ एसेंशियल फॉर विजन। एंड इज फंक्शन इज, विटामिन ए की फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर आई हेल्थ एंड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स आवर रेजिस्टेंस टू फाइट बैक डिजीजेस एंड फाइरल पार्टिकल्स। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का नाम जो है वो है थायमाइन। थायमाइन या थायमाइन। काशिमीर फंक ने 1912 में उसको डिस्कवर किया है। इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो बेरी वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम है। बेरी क्या है? बेरी दो किस्म की होती है। एक होती है वेट बेरी, उससे हमारा हार्ट जो है या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। दूसरी होती है ड्राई बेरी, उससे हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज हो जाता है और हमारे मसल्स क्रैम्प्स, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स बन जाते हैं। वर्निक कॉर्सॉफ सिंड्रोम क्या है? वर्निक कॉर्सॉफ सिंड्रोम क्या है? यह है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सिंड्रोम। वर्निक कॉर्सॉफ सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सिंड्रोम। जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो अच्छी तरह काम नहीं करता है।
बेरी को हम थायमाइन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी कहते हैं। हमें कहाँ मिलता है विटामिन B1? होल ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स हैं उनमें होता है B1। पोक क्रूशल फॉर एनर्जी, दीज आर क्रूशल फॉर एनर्जी। फंक्शन क्या है इसकी? वाइटल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड न्यूरो फंक्शन। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? इट इज combination of catabolism and anabolism. Anabolism means building of complex molecules from smaller ones, and catabolism means breaking down complex molecules into smaller ones. One is, that is catabolism, anabolism, building complex molecules from smaller ones, and catabolism, that is breaking down complex molecules into smaller ones. Nerve function क्या है? It is actually to receive messages from various parts of body and back to various parts of the body from our CNS, Central Nervous System. तो इसकी डेफिशिएंसी से इन चीज़ों पर असर पड़ता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, रिचर्ड कोहन ने 1933 में डिस्कवर किया है। इसकी जो डेफिशिएंसी है, जो डिजीज़ लग जाती है उसकी डेफिशिएंसी से, वो है रिबोफ्लेविन ओसिस। रिबोफ्लेविन ओसिस क्या होता है? रिबोफ्लेविन ओसिस, ये जो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं कभी कभी, it is due to vitamin B2 that is known as riboflavin osis. Sores on mouth. कहाँ मिलेगा हमें विटामिन B2? डेयरी, दूध वगैरह जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स, एंड दैट इज क्रूशल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। क्या करता है विटामिन B2? सपोर्ट्स मेटाबॉलिज्म एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी में अनस्टेबल ऑक्सीजन चला जाता है, उसकी वजह से हमारे सेल्स को नुकसान पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो उसके खिलाफ जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेशन। तो उस एंटीऑक्सीडेशन में यह सपोर्ट करता है हमें विटामिन B2, उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। विटामिन B3, नायसिन, कंड्रोड एल्विजम 1937 में उसने डिस्कवर किया है। उसकी डेफिशिएंसी डिजीज से प्लेग्रा हो जाता है। प्लेग्रा की जो सिम्टम्स होता है, वो इंसान जिसको लग जाता है वो बहुत वीक हो जाता है, उसको डायरिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, या डिमेंशिया हो जाता है। डायरिया पता है, उसकी लूज मोशन हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डर्मेटाइटिस उसकी स्किन जो है, स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन की बीमारी लग जाती है। डिमेंशिया वो सोशली नहीं रहता है, वो अलग सा महसूस कर रहा है, वो सोशल बॉन्ड्स उसके लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उसको नर्व प्रॉब्लम भी हो जाती है। कहाँ से मिलेगा हमें विटामिन B3? पोल्ट्री, पीनट्स, दैट इज़ वाइटल फॉर मेटाबॉलिज्म। फंक्शन क्या है उसकी? इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड DNA रिपेयर। DNA stands for deoxyribonucleic acid. That is very important for genetics. Vitamin B5, we call it also pantothenic acid, discovered by Roger J. Williams in 1931. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है उसकी? इट
कैन कॉज फैटिग, numbness and muscle cramps. कहाँ से मिलेगा हमें? मीट ग्रेन्स दैट इज एसेंशियल फॉर कोएंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B5। जिन चीज़ों से हमारी डाइजेशन हो जाती है उसको हम कहते हैं एंजाइम्स। उसको जो हमारे माउथ में होते हैं, इंटेस्टाइन्स में, स्टोमक में भी होते हैं एंजाइम्स, उनको तैयार करने में बहुत मदद देता है विटामिन B5। and its function is it is crucial for synthesizing coenzyme A. Vitamin B6 pyridoxine। पॉल गयोर्जी ने 1934 में उसको डिस्कवर किया है। इससे हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, डर्मेटाइटिस स्किन की बीमारी and anemia, deficiency of iron, कहाँ मिलेगा हमें? पोल्ट्री, फिश, and that is essential for amino acids, and these amino acids are building blocks of proteins. So vitamin B6 is very necessary for growth and development. फंक्शन क्या है इसकी? इट सपोर्ट्स एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये बहुत काम करता है विटामिन B6। कहाँ से कहाँ मैसेज पहुंचते हैं? दिमाग से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू आवर ब्रेन। विटामिन B7 बायोटिन। B7 को क्या कहते हैं हमें? बायोटिन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पॉल गॉर्जी 1936 में। इट इज डेफिशिएंसी कैन लीड टू हेयर फॉल, स्किन रैश एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। कहाँ मिलेगा हमें ये? लिवर, नट्स, वाइटल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड इट इज फंक्शन इज इट इज एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, fat and protein metabolism. विटामिन B9 फोलिक एसिड। विटामिन B9 का दूसरा नाम फोलिक एसिड। लूसी विलिस ने 1931 में डिस्कवर किया है एंड इट इज डेफिशिएंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स में ये न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट्स पैदा करता है इसकी डेफिशिएंसी, एंड इससे होता है एक किस्म का एनीमिया जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसीलिए ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है। सोर्सेस है, कहाँ से लिया जाता है ये? लीफ ग्रेन्स, बीन्स, वाइटल फॉर DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड इट इज फंक्शन इज critical for DNA synthesis and cell division। सेल ग्रोथ के लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए, मस्ल टिश्यू बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B9। विटामिन B12 साइनोकोबाल एमाइन। कार्ल फुलकोर्स 1948 ने डिस्कवर किया है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ लग जाते हैं वो एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कहाँ से मिलेगा ये हमें? मीट, फिश। इट इज़ एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस। DNA के लिए ये बहुत ज़रूरी है विटामिन B12 एंड इट इज़ क्रूशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, RBCs के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। किसने ये डिस्कवर किया है? अल्बर्ट जेंट गयोर्जी इन 1928 में। इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज लग जाती है उसको हम कहते हैं स्कर्वे। स्कर्वे का क्या सिम्टम्स क्या है?
it causes general weakness, anemia, gum disease, and it causes poor wound healing, scurvy, and it is due to deficiency of vitamin C. कहाँ से मिलता है हमें? साइट्रस फ्रूट से, एंड इट इज़ क्रूशल फॉर इम्यून फंक्शन। ऑरेंज से, लीमू से ये विटामिन सी हमें मिलता है। एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड सपोर्ट्स इम्यून हेल्थ। हमारा जो है इम्यून हेल्थ है, इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीजन अनस्टेबल ऑक्सीजन से हमारी टिश्यूज़ को डैमेज हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। उसको बचाने के लिए ये काम करता है विटामिन सी। विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, एडवर्ड मिलनबाई इन 1919। एडवर्ड मिलनबाई ने 1919 में डिस्कवर किया है विटामिन डी को। एंड इट इज़ डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेटिस इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलासिया इन एडल्ट्स। रिकेटिस इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलासिया इन एडल्ट्स। रिकेटिस का जो चिल्ड्रन में होता है, एक्चुअली क्या होता है उनमें? It causes softening and weakening of bones in children, that is known as rickets, and osteomalacia in adults. It is also known as soft bone disease. Osteomalacia is also known as soft bone disease. It causes weakening and softening of bones in adults, that is known as osteomalacia. Actually, this osteomalacia is made up of two words, osteo and malacia. Osteo means bone and malacia means abnormal softness. Osteomalacia. Osteo means bone and malacia means abnormal softness. So osteomalacia means abnormal softness of bones in adults. It happens in adults due to vitamin D deficiency. कहाँ से मिलेगा हमें ये? सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, फिश, एंड इट इज़ वाइटल फॉर बोन हेल्थ। फंक्शन क्या है इसकी? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन स्ट्रेंथ। विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका नाम है। हर्बर्ट मैकलीन इवानस ने 1922 में डिस्कवर किया है। इसकी जो डिफिशेंसी है, इससे हमारी जो मसल्स हैं उसमें उनमें वीकनेस आती है एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कहाँ से मिलेगा हमें ये? नट्स, सीड्स, एंड इट इज़ क्रूशल फॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। हमने पढ़ा ये एंटीऑक्सीडेंट चीज़ क्या है, बार बार पढ़ना ज़रूरी नहीं है। फंक्शन, प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने अभी बोला ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है? ड्यू टू अनस्टेबल ऑक्सीजन हमारे सेल्स को कुछ डैमेजेस हो जाता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। विटामिन के, फाइलोक्विनिन is discovered by Heinrich Damm in 1929. It is deficiency causes bleeding disorders, impaired blood clotting. कहाँ से मिलेगा हमें? लीफी ग्रीन्स एंड इट इज़ वाइटल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। फंक्शन क्या है इसकी? एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कैल्शियम एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। Thank you very much. Please subscribe this channel, like and comment, and thanks once again.